जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं वर्ग 3 जो गणित की क्लास लेकर आया हूं। जो आए हुए प्रश्न हैं जो 2022-23 में जो आपकी एग्जाम हुई थी उसी के प्रश्न हैं, जो 2018-19 वाली में जो फॉर्म भरे गए थे। तो चलिए उसी के बहुत महत्वपूर्ण किस तरीके से यहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा, कैसे प्रश्न पूछे गए थे और जो वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा होना है अप्रैल में, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये सारी ट्रिक आपको यहाँ बताई जाएगी। तो अगर पहली बार है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन, क्योंकि यहाँ कम समय में और फ्री क्लास दी जाएगी। चलिए तो चलिए देखो, पहला प्रश्न है कि आपको क्या करना है। संख्या 9707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए, अब ज़्यादातर मैं आप लोगों को बता दूं, वर्ग 3 में गुणा भाग जोड़ पर ही आधारित, बस थोड़ा सोचने पर होते हैं। तो देखिए यहाँ आप जैसे ही भाग देंगे इस संख्या में, तो देखिए 900 देंगे। ये यहाँ शेषफल आपसे पूछा है, शेषफल क्या बचेगा, तो भागफल से कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ से 9 से काटा, ये पूरा पूरा कट गया। फिर देखो उतारा लिया यहाँ से 7 और 0, तो 9 सत्ते 63 होते, 9 अट्ठ 72 हो जाएंगे ज़्यादा, 9 सत्ते 63। तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो ये बचे तुम्हारे 7। देखिए यहाँ से एक बार मैं फिर से बता दूं, ये क्या करना है आपको, यहाँ से 9770। तो शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं कि भागफल से मतलब नहीं, सीधा सीधा भाग 9 का देंगे। तो देखो ये पूरा पूरा कट गया, उतारा लिए 7 0। तो देखो 9 सत्ते 63 होते हैं, तो यहाँ से घटाया तो कितना बचा आपका 7, फिर उतारा लिया। तो देखो 7 का उतारा कितने का लिया 7, 9 सत्ते 63, 63, अच्छा 9 अट्ठे 72, 72 को घटाएंगे तो 5 शेष बच रहा। तो 5 कौन सा ऑप्शन है, ए। तो देखो यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है, भागफल सॉरी शेषफल पूछा गया है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि गणित में कुछ नहीं होता, बस सोचने पर आधारित प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा। आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं तो तो देखिए यहाँ से ये कह रहा है कि अगर पहले तो आपको 176 में 3 का भाग देंगे, शेषफल पूछा है तो इसका शेषफल चेक कर लो। 3 5 15, 3 18 ज़्यादा हो रहा है, 3 5 15, तो ये कितना 15 घटाएंगे तो 2, 3 24। तो यहाँ से कितना शेषफल बच रहा है, 2 बच रहा है। कितना बच रहा है, 2। अब आपको ये देखना है कौन सी संख्या का इससे ज़्यादा। तो देखो यहाँ 75 में देते हैं 3 का, 3 5 15, 2 बचेंगे, ये 25 हो गया। 3 8 24, एक शेष बच रहा है, देखो भाग ही देना है। यहाँ देखो यहाँ देते हैं 3 5 15, तो कितना बचा 2, 3 5 15 ठीक है। 17 में से 15 गए 2, अब ये होगा 26। 3 8 24, तो कितना बचा 2, 2 बचा है, ठीक है। ये सॉरी यहाँ से तो 1 का देना है, 2 का देना है। तो 2 का देंगे तो देखो ये 2 8 16, 2 8 16, यहाँ से कितना बचा, 0 बचा है, ठीक है। यहाँ देखो 17 में देते हैं 5 का, तो देखो 5 तिया 15, 2 बचे, ये होगा तुम्हारे 23 बचे, 5 चौक 20, मतलब कि यहाँ 3 बचा। तो कह रहा है किस संख्या में ज़्यादा होगा, तो भाई सी वाले ऑप्शन में होगा। तो ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारे प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया है, आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न को क्या करना है, इनके बीच का अंतर देखो 4, 4 का भाग देंगे, ये तो पॉइंट में जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ भी देखो घटाएंगे 5, ये भी छोटी होगी। यहाँ घटाते हैं तो देखो ये कितना बचा, ये 3 हो गया। और यहाँ घटाएंगे 2, 2 का भाग देंगे तो एकमात्र संख्या है जिसमें पॉइंट नहीं लेना, 2 का भाग देंगे तो 1.5 हो गया। बाकी के सभी में क्या हो रहा, पॉइंट लेना पड़ रहा। तो बहुत ऐसे प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार, तो आपको इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि 3 संख्याओं का अनुपात है 1:2:3 के अनुपात में तथा उनका मासा 12 है तो वे संख्या। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो मासा का गुणा कर दो, 12 एकन 12। तो देखो ये वाला ऑप्शन, 2 ऑप्शन होंगे नहीं। अब देखो फिर देखो 12 करेंगे, 12 दूनी 24, ठीक है, दोनों में है। फिर देखो 12 का करेंगे, 12 तिया 36, तो ऑप्शन बनता है बी। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए आपको इस तरीके से उड़ा देना है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया, 2.5 रुपया मतलब क्या होता है, 2.5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2। बात एक ही है। 3.5 दर्जन संतरे, एक दर्जन में 12 होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं। तो इसी तरीके से 3 दर्जन पूछिए तो 12 12 और 3.5 मतलब हाफ दर्जन, जोड़ेंगे तो कितने हो गए 42। तो कह रहे हैं 42
का मूल्य क्या होगा, एक संतरे का 5/2 से सीधा सीधा गुणा कर दे, 2 से काटते हैं तो ये कितना हो गया, 2 एकड़ 2 दूनी 4, 2 एकड़ 2, 21 पंजे होते 105, ऑप्शन हो जाएगा ये। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे जिनसे आपको डरना नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न देखिए, 603 का 1/3 67 का कितना होगा। तो देखो 603 का 1/3, तो यहां से कह रहा है कि 603 का देखो 1/3 करें, 1/3, 3 का यहाँ भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 201, 201 का कह रहे हैं कि 67%, तो 67 गुणा क्या कर देंगे, प्रतिशत पूछा 100 का, 67 का करेंगे तो ये देखो ये 3 बार जाता है, 67 तिया 201 होते हैं, तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 300 आंसर हो जाएगा, गुणा 100 करेंगे। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि 100 मीटर को किलोमीटर में, जब भी मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो आपको 18/5 का भाग दे देना, 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, ऑप्शन हो गया डी। इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे जो कि आपको उड़ाना था। कह रहा है 1 करोड़ किसके बराबर होते हैं। तो देखो ये प्रश्न आपको जब आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, मास्टर बनने जा रहे हैं, तो 1 करोड़ होते 100 लाख, 1 करोड़ में कितने होते 100 लाख होते हैं। एक प्रश्न ऐसा आता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है। तो देखो 240 लीटर है और 128 मिलीलीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि ये इसको मिलीलीटर में, 1 लीटर में होते हैं 1000, गुणा करेंगे तो भैया ये हो जाएंगे 3 जीरो, जब जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। कह रहा है 16 जारों को 22 जारों में बताना है, भरना है। तो जब भी ऐसा इनको गुणा, इनका भाग देंगे और इनका यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका 230 लीटर 176 मिलीलीटर। जब आप गुणा भाग करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। देखो ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखो मैंने कहा ये आपका बाग है जिसकी मान लीजिए लंबाई कह रहा है कि 4 मीटर अधिक है। तो देखो हम इसकी मान लेते हैं 4L है, तो इसकी तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई को 4L में से कम करेंगे, या इसको L नहीं मानिए, आपका करिए, इसको 4 मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगी, 4 में से कम करेंगे, इसकी 4L हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 4L होगी तो ये माइनस क्या हो जाएगी, 4L हो जाएगी। आपको इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, या फिर आपको मैं बताऊं थोड़ा इससे गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको L मान लेते, इससे ये क्या हो जाएगी, L माइनस 4 कम हो जाएगी। ये देखो रुको रुको, अगर मैं लंबाई को L मान लेता हूं तो ये क्या हो जाएगी, L माइनस 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कह रहा है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप होता है दोनों का जोड़, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएंगे 2L माइनस के 4 बराबर कितना 36, 4 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2L बराबर कितना हो जाएगा, 4 उधर जोड़ेंगे 40, 40 में जब 2 का भाग देंगे तो L हमारी कितनी आ जाएगी 20। आपसे पूछा है कि बाकी लंबाई वाली भुजा बताना है, तो 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवा देंगे। देखो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। एक आयताकार कह रहे हैं खेत है जिसका विकर्ण, ये वाली भुजा सबसे लंबी वाली भुजा ये यहाँ से यहाँ होती है, ये 17 है। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लोगों ने सुना होगा, जब पढ़े होंगे, 6वीं क्लास से शुरू हो जाता है। तो देखो ये लंबाई इसकी, इसका ट्रिपलेट बनता है 8, 15 और 17। तो देखो ये अगर आप इन दोनों का मतलब कैसे पता चलेगा, 17 का वर्ग करेंगे 289 होता है, इन दोनों का करेंगे वर्ग, देखो 225 और 8 का होता है 64, जोड़ेंगे 89, 64 तो जोड़ेंगे 289 के बराबर होता है, इसलिए ये बराबर। अब पूछा है खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 15 अट्ठे होते 120। तो इस तरीके से इस प्रश्न को उड़ाना है, बाकी के आप एक्स से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि दिए गए घनाभ के सभी किनारों की लंबाई होगी। मतलब आपसे कह रहा है कि ये वाला किनारे की भी लंबाई बताना है, इस वाले की भी बताना है, इस वाले की भी बताना है। तो देखो, तो ये वाली लंबाई तो तुम्हारी कितनी है, 10 है, ये वाली कितनी है 3 है, और ये वाली कितनी है, ठीक है, और ये वाली कितनी है 6 है। ऐसी ये इधर भी 4 रहेंगी, देखो 1 2
इधर भी 1 2 4 हो गई। ऐसे ये 1 2 4, मतलब कि ये 4 4 है सभी बजाय। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको सभी को जोड़ लो। ये कितने हो गए 19, 19 में 4 का गुणा कर दो, 19 चौको होते हैं 76, ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरीके से ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में कोण अल्फा का मान बताइए। तो जब भी ऐसा चित्र आए और ये चित्र के अंदर हो त्रिभुज, तो ये अगर तुम्हारा 60 है तो ये आधा हो जाता, 60 का आधा कितना होगा 30। अगर ये मान लीजिए 40 होता, अगर आपसे ये नीचे का पूछ देते तो 80 हो जाता। जब भी ऐसे प्रश्न आए आपको ऐसे उड़ाना है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि देखो 16, 13, 15, 11, x, 8 और 7 का औसत 12 बता रहा है, तो x का मान। तो देखो इनका जितनी संख्या होती हैं उनको नीचे लिखो, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को नीचे लिखेंगे, बराबर में कितना हो गया, औसत जो लिखा होता है उसे 12 लिखेंगे। अब इनको जोड़ लो। इनको जैसे ही जोड़ेंगे हम लोग, इनको जोड़ लीजिए। तो इन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो देखो इनको जोड़ेंगे तो ये बन रहा है आपका 70, और 70 x हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा तो कितने हो गए 84। 84 में से 70 गए तो आपका x बराबर कितना बचा, 14 बचा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपको बस ऐसे इस प्रश्न को करना था, x का मान बताना था। आगे चलते कह रहे एक दुकानदार 5% छूट पर कोई सामान बेचता है, तब उसे 23.5 का लाभ मिलता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए आपको जब भी ऐसा प्रश्न आए तो एक तरफ किराए मूल्य को सीपी बोलते हैं और अंकित मूल्य को हम बोलते हैं एमपी। तो ये जो छूट है उसको घटा दो 100 में से, इसका फॉर्मूला होता तो कितना बचा 95, और अंकित मूल्य के लिए जोड़ दो 22 दशमलव, तो ये हो जाएगा 123.5। दशमलव खत्म करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इनको घटाना है, इनको घटा के और इसका भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा कितना 30 हो जाएगा। तो सभी को क्या करना है, इन दोनों को आपके लिए होमवर्क है, क्या करना है 1235 में से घटाना है 950 को, जो आएगा उसे ऊपर लिखोगे और 950 का भाग दोगे और गुणा करेंगे 100 का, तो जो आपका आंसर आएगा वो 30% आ जाएगा। आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना, तब मैं देखूंगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो। अगला प्रश्न है, देखो मैंने सब कुछ तो आपको बता ही दिया, रखना बस आपको उसको माइनस करना है। ठीक है, चले आगे बढ़े। गणित की प्रकृति है, तो आपको बताना तार्किक है, अलंकारिक है, कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो गणित की प्रकृति तार्किक होती, सोचने पर आधारित होती है, ये आपको याद रखना है। कह रहा है कि गणित में दुश्चिंता के लिए निम्न में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। पाठ्यक्रम, पाठ विषय की प्रकृति, लिंग, परीक्षा पद्धति। तो देखो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी गलत। चले 8वां प्रश्न कह रहा है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संदर्भ है। तो देखिए ये मैं सीधा सीधा इसका आंसर दे दूं, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गणित में गणना के कौशल और गति के लिए। ठीक है, जिसमें क्या होती है ट्रिक, जादू वगैरह जो आप लोगों को पढ़ाते हैं वो वैदिक की यूज करते हैं हम लोग। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का। तो ये क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें डैश डैश की अनुशंसा को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। तो ये आपको बताना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार है। तो देखिए याद रखिए ये तुम्हारे थे आज 20 प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए सर क्या पूरे 30 प्रश्न का लेके आऊँ या इतना ही बड़ा ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट में बताना, और भी कुछ विषय के चाहिए तो वो भी कमेंट में बता दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।